आज दुत्कार रहे हैं, कल इन्हीं मजदूरों के लिए गिड़गिड़ाएंगे राज्य। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। प्रवासी मजदूरों के लिए ही श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। जब इन ट्रेनों को चलाने का ऐलान हुआ तो प्रवासी मजदूरों को उम्मीद बंधी थी कि अब वे सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएंगे। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलते हुए 2 हफ्ते होने को हैं, लेकिन तस्वीर नहीं बदली। एक तरफ श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, राजधानी की तर्ज पर पटरियों पर स्पेशल एसी ट्रेनें फर्राटे मार रही हैं। विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत अभियान चल रहा है, हवाई जहाज उड़ान भर रहे हैं। दूसरी तरफ जगह जगह सड़कों पर सिर पर गृहस्थी लादे पैदल जा रहे मजदूरों के मंजर भी आम हैं और उनकी जान भी इतनी सस्ती कि कभी पटरियों पर मारे जा रहे हैं तो कभी सड़कों पर रौंदे जा रहे हैं। पिछले कुछ घंटों में ही अलग अलग सड़क हादसों में 16 प्रवासी मजदूरों की मौत हो चुकी है। पंजाब से पैदल ही बिहार जा रहे 6 मजदूरों को यूपी के मुजफ्फरपुर में बस ने रौंद दिया। बीती रात मध्य प्रदेश के ऊना में एक बस और ट्रक की टक्कर में करीब 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 50 लोग घायल हो गए। सभी मृतक 8 मजदूर महाराष्ट्र से चले थे और यूपी में अपने अपने गाँव जा रहे थे। बिहार के समस्तीपुर में प्रवासी मजदूरों से भरी बस और ट्रक की टक्कर में 2 मजदूरों की मौत हो गई, 12 जख्मी हो गए। लॉकडाउन को 50 दिन हो चुके हैं, काम धंधा बंद है, पैसे नहीं हैं या खत्म होने को हैं। शहरों में फंसे प्रवासी मजदूरों के सामने रहने और खाने पीने का संकट है। कोरोना से बच भी जाएं तो कहीं भूख से न मर जाएं, यही सोचकर मजदूर पैदल ही सड़कों पर हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हुए घरों के लिए निकले जा रहे हैं। जिनके पास थोड़े बहुत पैसे बचे हैं वे रास्ते में कभी किसी ट्रक पर सवार होते हैं या कोई और साधन मिल जाए तो उस पर लदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसके लिए भी इन मजबूर मजदूरों से ट्रक वाले हजारों रुपए ऐंठ रहे हैं। मजदूर अपनी सारी कमाई इस आस पर लुटाने को मजबूर हो रहे हैं कि कम से कम घर तो पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्हें मिल क्या रही है? मौत। प्रवासी मजदूरों के लिए ही श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। जब इन ट्रेनों को चलाने का ऐलान हुआ तो प्रवासी मजदूरों को उम्मीद बंधी कि अब वे सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएंगे। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलते हुए 2 हफ्ते होने को हैं, लेकिन तस्वीर नहीं बदली। अब भी वही मंजर है। चिलचिलाती धूप में पैदल चल रहे मजदूरों का रेला सड़कों पर वैसे ही दिखाई दे रहा है। इनमें महिलाएं भी हैं तो बच्चे भी हैं। कुछ गर्भवती महिलाएं भी पैदल सड़कों पर चल रही हैं तो कुछ महिलाओं ने तो सड़क पर बच्चे को जन्म दे 200 किलोमीटर का सफर तय कर दिया। पिता एक हाथ में गठरी तो एक हाथ में अपने बच्चे को उठाए तपती धूप में पैदल चल रहा है। चलते चलते कईयों के चप्पल टूट चुके हैं तो कईयों के पैरों में छाले पड़ चुके हैं, लेकिन सफर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। कोई टूटी हुई साइकिल पर अपने परिवार को लाद कर ले जाने के लिए मजबूर है तो कोई लकड़ी की बनी हुई ट्रॉली पर। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के चलने के बावजूद ये मजदूर पैदल चलने को क्यों मजबूर हैं? इन मजदूरों को भी पता है कि ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन ज्यादातर को नहीं पता कि उन्हें ये मिलेंगी कैसे, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तभी तो कुछ जगहों पर प्रवासी मजदूर स्टेशन पर पहुंचे जा रहे हैं कि वहां काउंटर से टिकट लेकर ट्रेन पकड़ लेंगे। अभी भी कई मजदूरों को नहीं पता कि काउंटर से कोई ट्रेन टिकट नहीं मिल रहे हैं। आखिर किसकी जिम्मेदारी है कि मजदूरों को श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की सुविधा सुनिश्चित हो? लेकिन यहाँ बंद कमरों में बैठ कुछ नेता ट्विटर पर एक दूसरे को धसोड़े जा रहे हैं। ट्रेन चलवाने की क्रेडिट किसको मिले उसी में व्यस्त है। सड़कों पर मजदूर मर रहे हैं, लेकिन न तो केंद्र सरकार को उसकी कोई चिंता दिख रही है और न ही राज्य सरकारों को। कई जगह तो कुछ राज्यों में मजदूरों को सीमा पर छोड़ दिया जा रहा है कि जाओ, अब जैसे भी जाओ। अंदाज ऐसा जैसे कि भला टली। कुछ दिन बाद जब काम धंधे शुरू होंगे, फैक्ट्रियां पूरी तरह चालू होने लगेंगी तो यही राज्य इन्हीं प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए गिड़गिड़ाएंगे जिन्हें आज दुत्कारा जा रहा है। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हों तो आप हमारे इस पेज को जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।